हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश मेड बाय मी। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश के कुछ इजी ट्रिक्स जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम सीखते हैं आज यूज़ ऑफ इज एम आर, जो मोस्टली सेंटेंसों में या फिर वाक्यों में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसमें इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि वो अगर कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हैं तो वो ईजी किसके साथ लगाए, एम किसके साथ लगाए और आर कहाँ पे लगाए, वो इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए हम आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएं जिससे आप इजीली वे में समझ सकते हैं कि हम इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं। इस जो होता है हमारा, इसका यूज़ हम जब हमारे सेंटेंस के या फिर वाक्य के एंड में है आ रहा होता है तो हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और एम हम तब लगाते हैं जब हमारे वाक्य के एंड में हूँ आ रहा होता है। और आर हम तब लगाते हैं जब हमारे वाक्य के एंड में, सेंटेंस के एंड में है आ रहा होता है या तो हो आ रहा होता है। एक तरीके से तो हम इससे याद कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका हमारे पास होता है, उसमें यह होता है इज हम तब लगा सकते हैं जब या तो ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो हम उस सेंटेंस के साथ क्या लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं। ओके, और हम एम कब लगा सकते हैं, एम हम सिर्फ आई के साथ लगा सकते हैं। और आर हम यू के साथ लगा सकते हैं, वी के साथ लगा सकते हैं, दे के साथ लगा सकते हैं, दीज के साथ लगा सकते हैं, दोज के साथ लगा सकते हैं और अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ लगा सकते हैं। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने ये तो सीख लिया हम इज एम आर किस किस सेंटेंस के साथ लगा सकते हैं, पर अब हम सीखते हैं कि ये वाक्य किस टाइप के आते हैं। तो इस वाक्य में पहली बात तो ये जो होती है, ये हमारी वर्ब नहीं होती, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो ये जो होते हैं, अब इसमें हमारे पास कुछ सेंटेंस आते हैं जिसमें जैसे कि लाइक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है, क्या है और कैसा है, कैसा है या कैसी है। ऐसे जैसे कि क्या है, या तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि ये है ना। हम पूछ सकते हैं तुम्हारा भाई क्या है, और तुम क्या हो, मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, तुम कौन हो, तो हु आर यू। ठीक है, और आई एम टीचर। ठीक है, मैं ये हूँ। और कैसी है, जैसे कि पानी ठंडा है तो वाटर इज कोल्ड। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक रूल अप्लाई करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट। पहले जब हम कोई सा भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है इज, एम और आर, ये हम लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके गाइस, गॉट इट। फिर हम क्या करते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मैं, जैसे कि वह एक लड़का है,
वह एक लड़का है। तो अब इसमें हम क्या पता चल रहा है, वह क्या है, तो वह एक लड़का है। लेकिन हम इसमें क्या लगाए, अब हम इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं वो क्या लगाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि ही है। ही के साथ हमने हमेशा सीखा है कि ही के साथ हम इज लगाते हैं, और हमें ये ऑलरेडी पता हो गया कि हम इज लगाएंगे। ये तो फर्स्ट ट्रिक से हो गया, पर जो हमारी सेकंड ट्रिक है हम इससे भी पता कर सकते हैं। इज है पीछे, तो इसका मतलब इज आएगा। तो इज, और जब एक है तो आ होगा और बॉय होगा। ही इज अ बॉय। ठीक है, अब हम वह एक शिक्षिका है। वह एक शिक्षिका है। हमें इसमें भी पता चल रहा है वह है तो शिक्षिका है, लड़की के लिए तो शी आएगा। शी में हमेशा इज आता है, और क्योंकि यहाँ पे है तो हमेशा इज आएगा। ओके गाइज, तो ही इज अ टीचर। तुम, अब हम एक यू का बनाते हैं। आप मेहनती हो। आप मेहनती हो। अब हमें पता है आपके साथ हम आपका क्या होता है, यू के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। और हो आ गया तो हो के आर में है, और हो अगर एंड में होता है तो हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो हो है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और मेहनती का क्या होता है, लेबोरियस। ओके, अब हम वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है। तो वह, ही इज मेरा माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर, इसमें भी इज आ गया। ठीक है, अब चाय गर्म है। चाय कैसी है, गर्म है। तो टी इज हॉट। ओके, अब इसमें क्या होता है गाइस, इसमें कुछ नोट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वह शिक्षिका नहीं है। तो इसमें सिंपल रूल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इज और एम आर के साथ हम सिर्फ नॉट लगा देते हैं और बाकी सब इसमें सेम रहता है। तो सब्जेक्ट हमारा पहले है शी, नहीं आ गया तो इज नॉट टीचर। ठीक है, अब जैसे कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं, आई के साथ हमेशा एम आता है। नॉट, आई एम नॉट रेडी, या फिर प्रिपेयर, रेडी। हम व्यस्त नहीं हैं, तो वी, हम का वी के साथ आर, नो नहीं है तो नॉट, और बिजी हो जाएगा। वाटर, जैसे पानी गर्म नहीं है,
तो वाटर, पानी का वाटर गर्म नहीं है, पानी गर्म नहीं है, तो वाटर इज नॉट हॉट। अब इसी में कुछ क्वेश्चन वाले कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्या ये तुम्हारा घर है, क्या यह तुम्हारा भाई है, क्या ये तुम्हारा भाई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन मार्क हो तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा आगे आ जाती है। तो इज, यह का क्या होता है, दिस होता है। तो दिस के साथ हमेशा क्या हम लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, इज दिस, यह का हो गया दिस, तुम्हारा भाई है तो इज दिस योर ब्रदर। अब इसी में हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या यह तुम्हारा पेन है, क्या यह तुम्हारा दोस्त है, क्या ये तुम्हारा घर है। ठीक है। अब एक ऐसे ही आता है, एक WH फैमिली के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें हम क्या लगाते हैं, रूल होता है, पहले तो WH फैमिली लगाते हैं, फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो अगर बीच में WH आती है तो उसको हम आगे ले लेते हैं। क्या का होता है व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तुम हो है, तो इसके साथ हमेशा हम आर लगाते हैं। व्हाट आर यू कर रहे हो, कंटिन्यूअस में चले गया तो ING आ जाएगा वर्ब के साथ।